हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं ये है बच्चों के लिए। क्या है बच्चे, क्यों आवश्यकता पड़ी बच्चों की, क्या ज़रूरत है बच्चों की हमें, क्यों ज़रूरी है बच्चे। ये है हमारा आने वाला भविष्य। इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि जो बच्चे आज के टाइम में मोबाइल से लगे हुए हैं, क्या उन बच्चों को माता पिता की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को क्यों आवश्यकता पड़ी बच्चों की। क्या ये बच्चे बड़े होकर के माँ बाप की हेल्प भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। राइट है। मेरी बात को गौर से सुनना आप सब लोग कि आज के टाइम में बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात को गौर से सुनिए, आज के टाइम में बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि पहले के समय में तो बच्चों को प्रेम मिलता था अपने माता पिता के अलावा अपने चाचा चाची से, ताऊ ताई से, दादा दादी से, नाना नानी से, या जो भी रिलेटिव हैं सब बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। आजकल फैमिली जो है छोटी होती जा रही हैं। तो मतलब कि जो जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार थे, वो आजकल धीरे धीरे कल्चर खत्म होता जा रहा है। जो बच्चे हैं वो आजकल इंडिविजुअल फैमिली में आने लगे हैं। अब पेरेंट्स के पास में टाइम नहीं है कि बच्चों को टाइम दे सकें। अब बच्चों का जो लगाव है मोबाइल से ज़्यादा वो होने लग गया है। अब ऐसे के अंदर समझने वाली बात है कि जब परिवार में मेंबर कम हैं और बच्चों को हमारी आवश्यकता है, ऐसे में हम बच्चों से पीछा छुड़ा करके बच्चों के हाथ में पकड़ा देते हैं मोबाइल। बच्चे को कुछ भी करना है या बच्चा रो रहा है, हमने उसे मोबाइल पकड़ाया और बच्चा चुप। तो यह समझने की ज़रूरत है कि हमें बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, हमें बच्चे को खुद टैकल करना है, खुद प्रेम से समझाना है, बच्चे को टाइम देना है। लेकिन यदि बच्चे इसी तरह से मोबाइल से लगे रहे या आप मोबाइल बच्चों को देते रहे, तो एक दिन जब आपने सपने बना रखे हैं कि मेरे बच्चे बड़े होकर के मेरे फैमिली को संभाल लेंगे, जिस दिन मैं कमाने में अशक्त हो जाऊंगा या मैं कमाने की पोजीशन में नहीं रहूंगा, उस दिन उस टाइम ये जो मेरे बच्चे हैं ये मेरी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी फैमिली को ग्रोथ देंगे, यही मेरे फैमिली के पिलर बनेंगे। जैसा पिलर आज मैं हूं उससे भी अच्छे पिलर बनेंगे। लेकिन वो बनेंगे कैसे कि जब माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, अपने बच्चों को टाइम देंगे, अपने बच्चों को अपने जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। राइट है। यदि बच्चे मोबाइल से ही पूरा एक्सपीरियंस लेंगे तो आने वाले टाइम में बच्चों को लग जाएगा कि माता पिता से ज़्यादा तो चीज़ें मुझको इस मोबाइल ने सिखाई है। राइट। तो जिस दिन बच्चों को आवश्यकता रहेगी माँ बाप की, तब माँ बाप ने उनकी नहीं सुनी। और लेकिन जिस दिन माँ बाप को आवश्यकता रहेगी बच्चों की, तब क्या बच्चे सुन पाएंगे माता पिता की। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर गैप होने लग जाएगा। और ये गैप कौन क्रिएट कर रहा है? गैप क्रिएट कर रहा है मोबाइल। तो इस मोबाइल से अपने बच्चों को बचाइए। देखिए, गए वो जमाने जब जॉइंट फैमिली के अंदर बच्चे रहते थे, जहां पर बच्चों को सभी का प्रेम मिलता था। आज का जो टाइम है इसके अंदर जो बच्चे हैं वो मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। तो अपने बच्चों को उस मोबाइल से बचाइए और बच्चों को टाइम दीजिए, उनके साथ उठिए बैठिए, उनके साथ खेलिए। बच्चे आपके साथ खेलना चाहते हैं। राइट। लेकिन आज के टाइम में पेरेंट्स भी मोबाइल में उलझे हुए हैं और वो बच्चों को भी खुद का पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। और ये मोबाइल आपके बच्चों की आंखें खराब कर देगा। फर्स्ट पॉइंट, आपके बच्चे यदि मोबाइल में कोई ऑनलाइन गेम खेलने लग गए तो हो सकता है कि आप बच्चे से ही हाथ धो बैठें। इससे बच्चे के माइंड पर बहुत असर पड़ता है। मोबाइल के अंदर रेडिएशन जो होता है, रेडिएशन की वजह से बच्चों के माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चों का दिमाग कमज़ोर हो सकता है, बच्चों की आंखें कमज़ोर होगी। सबसे पहले आंखें कमज़ोर होंगी तो उससे माइंड, दिमाग में, सिर में दर्द होगा। सिर में दर्द होगा, बच्चा चिड़चिड़ा होगा। और जब चिड़चिड़ा होगा तो उसका लाइफ स्टाइल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसकी स्टडी पे इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे के इंटेलिजेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे बच्चे को हम इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं? तो इसका एक ही रास्ता है कि आप बच्चों को प्रेम दें, बच्चों के साथ खेलें, बच्चों को टाइम दें, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करें और बच्चों को कुछ भी सिखाएं। बच्चों को स्टोरी सुना करके सिखाएं, बच्चों को स्टोरी जरूर सुनाएं। जरूर। यदि आप जहाँ रहते हैं, यदि आपके साथ में आपके पेरेंट्स मतलब कि बच्चों के दादा दादी वगैरह नहीं रहते हैं, तो उनका जो दादा दादी वाला प्रेम है वो कौन देगा? वह जिम्मेदारी पेरेंट्स की ही है। तो वह पेरेंट्स ही दे सकते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को प्लीज़ मोबाइल से बचाइए और बच्चों को अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और बच्चों को काबिल बनाइए। और यह काम कर सकते हैं सिर्फ पेरेंट्स।
यदि आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं और सोचते हैं कि स्कूल के टीचर्स मेरे बच्चों को अच्छा बना देंगे या इंटेलिजेंट बना देंगे, तो ऐसा नहीं होता। या तो बच्चे को ऐसा माहौल मिले कि उसमें ऑटोमेटिक ललक पैदा हो पढ़ने की, या पेरेंट्स की गाइडेंस इतनी अच्छी हो कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को टैकल करें कि बेटा आप इस तरह से लर्न करो, इस तरह से रीड करो, ये टाइम आपका खेलने का है, ये टाइम पढ़ने का है, हम ऐसे किया करते थे, तब हम आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि 10 फोटोज़ आपने लगा दी जिसमें सेलिब्रिटी भी हैं, कोई क्रिकेटर भी है और सब है, उन 10 फोटो के अंदर से एक फ़ोटो आपने अपनी खुद की लगा दी, और उन 10 फोटो के अंदर से आपने बच्चे से पूछा कि बेटा आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं, और बच्चे ने यदि आपकी फ़ोटो पे हाथ रख के बोल दिया कि मैं ये बनना चाहता हूँ, तो समझ लो कि आप सक्सेस हैं। और यदि बच्चे ने किसी सेलिब्रिटी के हाथ पे या किसी और पर्सन के हाथ पे या किसी और पर्सन की फोटो पे यदि उंगली लगाई कि ये मैं ये बनना चाहता हूं, मतलब समझ लीजिए कि वो बच्चे की नज़र में आप फेलियर हैं। तो आप बच्चे की नज़र के अंदर सक्सेस मैन बनिए, सक्सेसफुल होकर के दिखाइए, और बच्चे कैसे सक्सेस हो सकते हैं यह एक्सपीरियंस उनसे शेयर कीजिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो यदि आपको पूरे चैनल पे कहीं पे भी मिली हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और मैं इस मेरे वीडियो को कैसे और अच्छा बना सकता हूं इसके लिए भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।